तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 1 सितंबर 2020 और 1 सितंबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन हैं हम उन सब के बारे में डिटेल के अंदर लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह नेशनल न्यूट्रिशन वीक प्रत्येक वर्ष किस महीने के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक के कहता है, एक सप्ताह के लिए कहता है ये मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य क्या है, इन 7 दिनों के अंदर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत ये होता है जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं, क्या है न्यूट्रिशन है, उनके बारे में जो लोगों को क्या होता है जागरूकता फैलाई जाती है। कहता है लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। साथ के अंदर जो महिलाएं होती हैं, क्या होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए, और जो महिलाएं उनके लिए उनके स्वास्थ्य के लिए लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। उनके लिए जो सुचारू रूप से पोषण के जो भी उपयोग होते हैं उनके बारे में उनको बताया जाता है। साथ में महिलाओं के प्रति क्या है, महिलाओं के प्रति न्यूट्रिशन के बारे में उपयोग में मैक्सिमम क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इनके लिए महिलाओं को जागरूकता फैलाई, महिलाओं के लिए जागरूकता की जाती है। महिलाओं को जागरूक करने के लिए इस सप्ताह का कहता है आयोजन किया जाता है। और यह राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस मनाया जाता है? हमारे देश के अंदर ही मनाया जाता है। कहता है प्रत्येक वर्ष हमारे देश के अंदर 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच यह सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाला दुनिया का पहला गेंदबाज कौन बना है? तो हाल ही के अंदर विश्व का एकमात्र क्रिकेटर जिसने क्रिकेटर जिसने क्या है 500 विकेट प्राप्त किए किसके अंदर? T20 क्रिकेट के अंदर। क्या है? T20 क्रिकेट के अंदर। तो कौन सा गेंदबाज है? यह है ड्वेन ब्रावो। क्या है? ड्वेन ब्रावो। वो कौन से हैं? वेस्ट इंडीज के क्या है, वेस्ट इंडीज का ऑलराउंडर, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर है। क्या है? वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो। उन्होंने क्या किया था, अभी हाल ही में 500 विकेट पूरे कर लिए। उन्होंने क्या है, जो भी जितने भी अंतर्राष्ट्रीय T20 लीग्स होती हैं अपने देश के लिए, वेस्ट इंडीज के लिए, इसके अलावा IPL के अंदर, कैरिबियन प्रीमियर लीग है उसके अंदर, पाकिस्तान प्रीमियर लीग है उसके अंदर, जितने भी T20 आज तक उन्होंने खेले, इन्होंने आज तक 459 T20 मैच खेले, उनके अंदर इन्होंने कितने हैं 500 विकेट प्राप्त किए हैं। तो ये पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने T20 क्रिकेट के अंदर क्या है 500 विकेट अर्जित किए हैं। और 500 विकेट इन्होंने किनका प्राप्त किया है? अभी CPL के अंदर, यानी कैरिबियन प्रीमियर लीग जो चल रहा है उसके अंदर रोस्टन चेज, क्या है, रोस्टन चेज का विकेट लेकर इन्होंने क्या किया, अपने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के अंदर इन्होंने 500 विकेट पूरा किया है। इससे पहले 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में किस गेंदबाज ने प्राप्त किए थे? तो कर्टनी वाल्स ने। क्या है? कर्टनी वाल्स ने पहली बार, क्या है, पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 विकेट अर्जित किए थे। उसके बाद में बाकी गेंदबाज उन्होंने अर्जित किए हैं। और अब की बार क्या है, T20 में किसी गेंदबाज ने क्या है पहली बार 500 विकेट अर्जित किए हैं। किसने? ड्वेन ब्रावो ने। और इनके नीचे फर्स्ट पोजीशन पर ड्वेन ब्रावो है, सेकंड पोजीशन पर लसित मलिंगा है। क्या है? श्रीलंका के लसित मलिंगा है। उनके कितने विकेट हैं? 390 विकेट है। उसके बाद सुनील नरेन है वेस्ट इंडीज के, उनके कितने हैं? 383 विकेट हैं। तो ये कौन थे गेंदबाज थे जिन्होंने क्या T20 के अंदर इन्होंने विकेटें चटकाई हैं। तो पहले में कौन सा आ गया? ड्वेन ब्रावो 500 विकेट। दूसरे पे कौन सा आ गया? लसित मलिंगा 390 विकेट। और तीसरे नंबर पे कौन है? सुनील नरेन। कौन है? सुनील नरेन ने कितने लिए? 383 विकेट अर्जित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवमानना मामले में प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया? तो अवमानना के अंदर जिन्होंने हाल ही के अंदर क्या है, प्रशांत भूषण जी ने, जो प्रसिद्ध वकील हैं अपने देश के, उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है, क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो हमारे CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके खिलाफ, और जो 3 मुख्य जज थे उनके साथ में उन्होंने क्या किया था, ट्विटर के ऊपर उनके जो अकाउंट थे उनके ऊपर, ट्विटर के ऊपर क्या लगा था, उन्होंने कुछ गलत पोस्ट किया था। इसलिए उनको क्या है अवमानना मामले में क्या है दोषी पाया गया था। इसलिए उन्हें क्या कर दिया, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यदि 1 रुपये का जुर्माना नहीं भरते हैं तो उनको क्या है 3 साल की जेल है। क्या होगी? 3 साल की। यदि 1 रुपये का जुर्माना नहीं भरते 3 साल की जेल होगी। अन्यथा 3 साल के लिए उनका जो
वकील का जो का डिप्लोमा होता है उसको क्या देगा, रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेटर चेतन चौहान के नाम पर किस राज्य सरकार ने एक सड़क का नाम रखने की घोषणा की? तो हाल ही के अंदर जो भूतपूर्व क्रिकेटर थे चेतन चौहान जी इंडियन क्रिकेट टीम के, तो उनके नाम पर क्या कहता है अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्या कहता है एक सड़क का नाम रखने की घोषणा की है। तो क्योंकि हाल ही के अंदर इनका क्या हुआ है, निधन हो गया है, और निधन होने के बाद में वर्तमान में क्या थे ये, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर क्या थे, ये मंत्री थे, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने इनके नाम पर रखा है सड़क का नाम रखने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, श्री आनंदीबेन पटेल। राज्यपाल कौन है, श्री आनंदीबेन पटेल। और वहां के मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न से सम्मानित देश के किस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया? तो हाल ही के अंदर जो हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे, कहते 13वें राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी, उनका क्या हो गया अभी हाल ही के अंदर निधन हो गया है। क्या है, हाल ही के अंदर उनका निधन हो गया है। और वे किस बीमारी से पीड़ित थे? तो हाल ही के अंदर उनके जो मस्तिष्क है, क्या मस्तिष्क है, उसके अंदर क्या होता है, ब्लड की क्लोटिंग हो गई थी, कहते ब्लड का क्लोट हो गया था एक, और उसको निकालने के लिए कहता उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करने के बाद में कहते कोमा के अंदर चले गए, और उनको क्या होगा, कोरोना के अंदर भी कोरोना के लक्षण भी पाए गए थे, इसलिए उनकी क्या हो गई, भी मृत्यु हो गई है। और उनका लगातार पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से ज़्यादा स्वास्थ्य खराब चल रहा था। और वे हमारे देश के कौन से राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे, कहते देश के 13वें राष्ट्रपति थे। इसके अलावा जब उनके राष्ट्रपति कार्यकाल था, कब ज्वाइन किया था उन्होंने, 2012 से लेकर 2017 तक वो हमारे देश के कह रहे थे राष्ट्रपति रहे थे। 2012 से 2017 तक हमारे देश के राष्ट्रपति रहे थे, और 13वें राष्ट्रपति थे देश के, कौन थे, 13वें राष्ट्रपति थे। और 2019 में, 2018 के बाद में 2019 के अंदर उन्होंने देश का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न से भी क्या था, उनको सम्मानित किया जा चुका है, उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्होंने जब राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, तो ये किससे जुड़े हुए थे, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर, कांग्रेस के अंदर ही कहते देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे, कहते वित्त मंत्री भी रह चुके थे। इसके अलावा रक्षा मंत्री का कार्यकाल भी संभाल चुके थे। राज्यसभा से ये 4 बार मनोनीत होके संसद में बैठे, राज्यसभा के अंदर 4 बार मनोनीत होके आए थे, और 2 बार कह रहे थे ये पश्चिमी बंगाल से कह रहे थे ये सांसद भी रह चुके थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे, 13वें राष्ट्रपति थे देश के, जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने रूस में आयोजित होने वाले सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से अपना नाम वापस ले लिया है? तो हाल ही में अपने देश भारत ने क्या कर लिया है, जो रूस के अंदर काउकाज 2020 अभ्यास आयोजित होने वाला था, उससे नाम वापस ले लिया है। क्योंकि भारत ने इस अभ्यास से नाम वापस क्यों लिया है, क्योंकि इस अभ्यास में रूस, पाकिस्तान और चीन दोनों देश भी क्या करते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए भारत ने इन दोनों देश के शामिल होने की वजह से अपना नाम क्या कर लिया, भी वापस ले लिया है। क्या ले लिया है, अपना नाम वापस ले लिया है। क्योंकि इनके द्वारा यह अभ्यास जो जारी किया था, ये कब चालू करने वाला था, 15 से 26 सितंबर के बीच में मध्य चलने वाला था। और ये कहाँ पे होने वाला था, ये रूस के अंदर होने वाला था। इसके साथ में इन चारों देश के अलावा जो क्या थे, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश हैं, क्या संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देश है, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, इसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और मध्य एशिया के देश भी क्या थे इसके अंदर शामिल होने वाले थे। इसलिए भारत ने अपना नाम वापस ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम देश के किस राज्य में बनाया जा रहा था? ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो कहाँ पे बनाया है, अपने देश भारत में बनाया जा रहा है। भारत में भी कौन से राज्य के अंदर बनाया जा रहा है? तो भारत के कौन से राज्य में बनाया है, गुजरात राज्य के अंदर क्या है, टॉय म्यूजियम, विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत 30 एकड़ की जमीन के अंदर क्या है, 30 एकड़ की जमीन है, उसके अंतर्गत इसको बनाया जाएगा। यह किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा? तो यह चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन, क्या है, चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या है, बाल भवन प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसको क्या होगा, गुजरात के अंदर 30 एकड़ की जमीन के अंदर इसको बनाया जाएगा। इसमें जितने भी खिलौने होंगे वो कितने होंगे, तो 11 लाख से अधिक है, क्या है, 11 लाख से अधिक, जो भी आधुनिक काल के, प्राचीन काल के और
मध्यकालीन युग के जितने भी खिलौने हैं, क्या जितने भी खिलौने हैं वो सब इसी के अंदर क्या होंगे, स्थापित किए जाएंगे। और इनको क्या होगा, जिससे क्या होगा, और जो मेन उद्देश्य इस यूनिवर्सिटी का बनाने का, इस म्यूजियम का बनाने का जो मेन उद्देश्य रखा गया है वो क्या है कि जो बच्चे हैं, क्या है, बच्चों को खिलौनों के माध्यम से, क्या है, बच्चों को खिलौनों के माध्यम से क्या करना है, जो वैज्ञानिक है, क्या है, खिलौनों के माध्यम से वैज्ञानिक साइंटिस्ट हो गए, इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉट हो गए, क्या हो गए, एस्ट्रो खगोलविद हो गए, इसके अलावा जो अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री हैं, कलाकार और महापुरुषों का क्या है, कलाकार और जो महापुरुष हैं उनके चरित्र चित्रण और के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाना, और उनकी जो शक्ति है, इच्छा शक्ति है, उसको जागृत करना, और एक स्पेशल बच्चों के मानसिक जो प्रोग्रेस होती है, मानसिक जो वृद्धि होती है, उसमें कहीं ना कहीं क्या करना है, बच्चों को इनके द्वारा हेल्पफुल प्रोवाइड करवानी मेन मकसद रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्र युद्ध अभ्यास, क्या है, इंद्र युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाता है? तो किन देशों के बीच में आयोजित है? भारत व रूस के बीच में 2017 के बाद में यह अभ्यास क्या होता है, 2 वर्ष में क्या होता है, प्रत्येक 2 वर्ष बाद क्या होता है, इसको आयोजित करवाया जाता है। इससे पहले क्या था, इस अभ्यास को 2009 के अंदर शुरू किया गया था, क्या था, 2005 के अंदर दोनों देशों ने क्या कहते हैं आयोजित करवाया था। एक वर्ष में क्या कहाँ पे होता है, एक वर्ष में भारत में होता है, और तो दूसरे वर्ष कहाँ पे होता है, रूस के अंदर इस अभ्यास का आयोजित करवाया जाता है। पर अभी 2020 के अंदर जो 2019 का जो अभ्यास आयोजित होने वाला था वो रूस के अंदर होने वाला था, पर किसी कारण की वजह से वहाँ पे आयोजित नहीं करवाया जा सका। इसलिए अब 2020 में जो ये अभ्यास होगा वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा, बंगाल की खाड़ी के अंदर, क्या है, बंगाल की खाड़ी के अंदर दोनों देशों की नौसेनाएं के द्वारा क्या होता है, इसको आयोजित करवाया जाएगा। अब इससे पहले 2017 से पहले दोनों देशों क्या थी, सिर्फ नौसेना थी वो इसके अंदर क्या होती थी, शामिल होती थी। पर 2017 के बाद में दोनों देशों की तीनों सेनाएं क्या है, दोनों देशों की तीनों सेनाएं क्या करेंगे, इसके अंदर भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की पहली महिला जासूस नूर इनायत खान को ब्लू प्लांक सम्मान किस देश के द्वारा दिया जाएगा? तो भारतीय मूल की पहली महिला जासूस नूर इनायत खान थी, उन्होंने किस के लिए काम किया था, तो ब्रिटेन के लिए काम किया था, और ब्रिटेन ही क्या देगा, इस ब्लू प्लांक अवार्ड को क्या देगा, दिया जाएगा, क्योंकि इस महिला के द्वारा, नूर इनायत खान के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के लिए इन्होंने क्या कहती थी, जासूसी की थी, और 10 साल की प्रताड़ना के बाद ये क्या थी, जीवित बची थी। 10 साल की प्रताड़ना सहन की थी, उसके बाद भी ये जीवित रही थी। इसलिए नूर इनायत खान को ब्रिटेन के द्वारा ब्लू प्लांक सम्मान क्या है, इसमें दिया जाएगा। और यह ब्लू प्लांक अवार्ड इनको कहा जाएगा, इनके जो आवास है, इनका जो आवास है कहाँ पे, सेंट्रल लंदन, जो सेंट्रल लंदन है वहाँ पे इनका आवास है। उसके बाहर इनके कामों के बारे में क्या होगा, एक स्पेशल पट्टिका लगाई जाएगी, यानी जो मुख्य इनका जो आवास है वहाँ उसके बाहर एक पट्टिका लगाएगी। इसके अलावा इनको मेडल दिया जाएगा, और यह मेडल किसके द्वारा दिया जाएगा, यह ब्रिटिश हेरिटेज चैरिटी द्वारा क्या होती है, ये योजना चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची जाएगी? जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है उसकी केंद्र सरकार क्या करेगा, जो अपने 10% शेयर है, क्या 10% जो केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है उसके अंतर्गत 15% की जो शेयर है वो क्या करेगा, अपना बेचने की घोषणा कर दी। किसने, इंडियन गवर्नमेंट ने, क्या है, 15% जो हिस्सेदारी है, ऐसे ही हेल की क्या है, 15% जो हिस्सेदारी है वो क्या करेंगे, बेची जाएगी। और इंडियन गवर्नमेंट अपना जो शेयर है उसका क्या करेगा, 10% के अंतर्गत इसको बेचा जाएगा। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2020-21 के अंदर 2020-21 के अंतर्गत विनिवेश, क्या है, विनिवेश के अंतर्गत हेल कंपनी के अंदर 2.1 लाख करोड़ का क्या करना है, विनिवेश कराने का क्या रखा है, लक्ष्य रखा गया है। इसके अंतर्गत भारतीय गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, इसको अपने जो शेयर है उनको बेच करके विनिवेश के अंतर्गत 2.1 लाख करोड़ रुपया करेगा जमा करने की घोषणा की थी। इसलिए उनको क्या कहता है, बेचा, शेयर को बेचा जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के किस राज्य में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो देश के कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह केरल राज्य के अंदर, देश का जो केरल राज्य है वहाँ पे पहला महिला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह किसके द्वारा किया जा रहा है? तो यह महिला उद्यमियों को बढ़ाने के लिए है। जो देश की जो महिला उद्यमियाँ हैं उनको जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसके अंदर उद्योगों के अंदर उनको नए व्यापार शुरू करने के लिए यह क्या कर रहा है? महिलाओं के लिए इसको क्या है? चालू किया गया है। क्या है? चालू किया जा रहा है। देखा होगा विश्व का पहला यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का पहला महिला व्यापार केंद्र होगा जो लोग महिलाओं को क्या करेगा? गाइड करवाएगा। जो बिजनेस है उसके अंदर व्यापार है उसके लिए क्या करेगा? महिलाओं को एक अच्छी तरह से क्या होगा? ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। साथ के अंदर उद्योग है उनको चालू करने के लिए, उद्योगों को चालू करने और मार्केटिंग करने के क्या होगा? जो भी प्रारूप है उनके बारे में क्या होगा? महिलाओं को सूचना प्रोवाइड करवाया जाएगा। और साथ के अंदर जो उद्योग चालू करने के बाद महिलाओं को जो सामान रखने की रिक्वायरमेंट होती है उचित जगह का भी क्या करना है? इसके द्वारा प्रबंधन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी सूर्य और उसके आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के लिए मिशन लॉन्च करेगी? तो कौन से देश की एजेंसी लॉन्च करेगी? तो यह अमेरिका की क्या है? अमेरिका की जो नासा है, क्या है? अमेरिका की जो नासा एजेंसी है वो क्या करेगी? जो सूर्य है और सूर्य के जो चारों ओर जो वातावरण है, क्या है? सूर्य है और सूर्य के चारों ओर जो वातावरण है उसके अध्ययन करने के लिए क्या है? मिशन लॉन्च करने का क्या है? सूचना दी है। और इसके में होगा 5 प्रस्तावों के अंतर्गत इसको क्या है? चालू करने की घोषणा कर दी गई है। जिसके अंतर्गत जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा? $1.25 मिलियन। क्या है? $1.25 मिलियन का क्या आएगा? इसमें खर्चा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किन देशों के बीच किया गया था? हाल ही के अंदर क्या है? जो दोनों देशों के बीच 14वीं रक्षा नीति वार्ता का आयोजन किया गया था। कौन कौन से देश में? भारत व सिंगापुर के बीच में क्या है? 14वीं रक्षा नीति का आयोजन किया गया था। इसके अंतर्गत क्या गया था? दोनों देशों के जो रक्षा मंत्री हैं, दोनों देशों के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने क्या था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी हैं और जो सिंगापुर है, क्या है? सिंगापुर है तो उनके दोनों देशों के रक्षा मंत्री नहीं, रक्षा सचिव, क्या है? रक्षा सचिव दोनों देशों के उन्होंने क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो हमारे देश के रक्षा सचिव है अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और जो सिंगापुर है उनकी तरफ से किन्होंने पार्टिसिपेट किया था? चैन हैंग, क्या है? चैन हैंग ने क्या कहते हैं? इसमें पार्टिसिपेट किया था। और इस वार्ता का जो मेन उद्देश्य था वो क्या रखा गया था? तो इस वार्ता का जो मेन उद्देश्य, दोनों देश क्या करेंगे? आपस में, क्या है? भारत व सिंगापुर दोनों देश आपस में क्या करेंगे? जो रक्षा समझौते हैं, क्या है? जो रक्षा समझौते हैं उनको क्या करेंगे? एक अलग स्तर पर लेके जाएंगे। साथ के अंदर जो दोनों देशों की नौसेनाएं हैं, क्या है? दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके लिए क्या करेंगे? जो रसद है बीच के अंदर जब जाती है तो दोनों देश क्या कहते हैं? बीच के अंदर पड़ते हैं। भारत जैसे कहीं पे जाता है तो सिंगापुर बीच में पड़ता है और सिंगापुर की कोई कहीं जो विमान है, जलयान है, वो कहीं जाता है तो भारत में क्या होता है? बीच में पड़ता है। तो इसलिए दोनों देश आपस में करेंगे, दोनों देशों की जो नौसेना है उनको रसद की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। साथ के अंदर दोनों देशों का जो भू राजनीतिक घटनाक्रम पर है उनके देशों में चर्चाएं की जाएंगी और क्या होगा? चर्चाएं की जाएंगी और रक्षा समझौते भी क्या आपस में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ के अंदर दोनों देश आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? एक नियमित मंच प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसके द्वारा दोनों देश क्या करेंगे? जो रक्षा वार्ता है, इसके अलावा रक्षा से जितने भी संबंधित मसले हैं वो क्या करेंगे? उनको सुलझा सके और उनको एक अलग दोनों देशों के मदद की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो रूस व भारत को 2020 का शतरंज ओलंपियाड में क्या है? संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार शतरंज के अंदर ओलंपियाड में क्या है? ये स्वर्ण पदक जीता है। और रूस ने कुल कितनी बार? 24 बार यह स्वर्ण पदक जीता है। 18 बार यूएसएसआर जब संयुक्त राष्ट्र रूस का था एक संयुक्त राष्ट्र जब सभी छोटे बड़े देशों के साथ मिलकर था उसमें उस टाइम पे था 18 बार उन्होंने जीता था। उसके बाद जैसे संयुक्त राष्ट्र के यानी जो छोटे बड़े देश थे वो अलग होने लगे, उसके बाद में रूस ने क्या है? 6ठी बार इसको क्या है? इस मेडल को यानी शतरंज ओलंपियाड है उसको क्या है? जीता है।
शतरंज ओलंपियाड को क्या है जीता है। और अभी जो भारत की तरफ से जो शतरंज की टीम गई थी क्या है, वो इसमें क्या था, ऑनलाइन शतरंज खेला गया था, ऑनलाइन शतरंज खेला था। और ये भारत को, दोनों देशों को शतरंज में यह एक साथ मेडल क्यों मिला, क्योंकि दोनों देश जब शतरंज में बाजी चल रही थी, यानी शतरंज खेला जा रहा था ऑनलाइन, तो नेट की प्रॉब्लम, इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से दोनों देश क्या हुए, भारत में नेट नहीं चल पाया, इस वजह से क्या हुआ, रूस को विजेता घोषित कर दिया गया था। पर भारत ने दोबारा जो ओलंपिक शतरंज का ओलंपिक जो संघ है उसके ऊपर क्या कहते हैं, उसके उसके वहाँ शतरंज ओलंपिक संघ में गए और वहाँ पे इसे कंप्लेंट करे। उसके बाद दोनों देशों का संयुक्त रूप से इसको विजेता घोषित किया गया। भारत की जो टीम के कप्तान थे वो कौन थे, विदित गुजराती, क्या थे, विदित गुजराती भारतीय शतरंज टीम के कप्तान थे। इसके अलावा विश्व प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन, क्या है, निहाल सरीन, दिव्या देशमुख और कोनेरू हम्पी इसके अंदर क्या थे, शामिल थे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद नहीं आता है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।